है दोस्तों, मैं हूं अनिता कुमावत और मैं आप सभी का फिर से वेलकम बैक करती हूँ मेरे इस ब्यूटीफुल से चैनल पे, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस, जैसे कि अफर्मेशंस, सक्सेस स्टोरीज और गाइडेड मेडिटेशन। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत बहुत बेसिक चीज़ पे बात करने वाले हैं, और वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर में क्या है। हमने इतना कुछ देखा आज तक, हमने अफर्मेशंस देखी, हमने गाइडेड मेडिटेशन देखा, हमने सक्सेस स्टोरी देखी, बट हमने ये नहीं देखा कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। तो आज हम कुल मिलाकर देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर में क्या है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल है, बिल्कुल लॉ ऑफ ग्रेविटी, इस तरह के लॉ दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक द सीक्रेट की बुक जो है वो लगभग 2006 से कब आई थी ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट ये तब से लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा पता चला है। उससे पहले भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे, बट तब इतना नहीं जानते थे। जब ये बुक आई द सीक्रेट, तब ये बात लोगों के बीच में फैली, इस दुनिया में ऐसी भी कोई पावर है। और जिन लोगों ने इस पावर पे यकीन किया, उन्होंने इस पावर को अपनाया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत सारे मैजिक अट्रैक्ट किए। तो आज अपन भी देखेंगे आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब, अब अगर आप कोई साइंस के स्टूडेंट है या फिर आप किसी और भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि इंसान जो है वो एक एनर्जी है। सिर्फ इंसान ही नहीं, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, भले वो फिज़िकल हो, नॉन फिज़िकल हो, जैसे कि अपन जीवित हो या फिर अजीवित हो, उनके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स, सबकी एक एनर्जी होती है और वो उस एनर्जी पर वाइब्रेट करती है। जिस तरह हमारी अर्थ एक एनर्जी पर वाइब्रेट करती है, तो अर्थ की जो एनर्जी है ना, वो उसके ऊपर जितने भी इंसान, भले नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, उन सब की एनर्जी को मिला के वो अर्थ एक एनर्जी पे वाइब्रेट करती है। तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सब की एक एनर्जी है, उन सब की एक वाइब्रेशन है। तो हमारी भी जो एनर्जी है, हमें जो चाहिए उस चीज़ से अगर हमारी एनर्जी की जो वाइब्रेशन है वो मिल जाती है, तो हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। ये बहुत सिंपल है, हमें जो भी चाहिए हमें उसकी वाइब्रेशन के बराबर आना है। अगर हमारी वाइब्रेशन यहाँ पर है और हमें जो चीज़ चाहिए उसकी वाइब्रेशन इस जगह है, तो हमें हमारी वाइब्रेशन को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाना होगा। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही सिंपल है और इतना ही आसान है। अब मैं इसको आपको थोड़े आसान से शब्दों में समझा देती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक कार मैनिफेस्ट करेंगे, तो पहले आपको उस स्थिति में आना पड़ेगा ना यार, कि आपके पास कार होगी तो आप कैसा फील करोगे, कितना खुश रहोगे, आप क्या क्या करोगे। आपको आपकी एनर्जी को कार के हासिल होने तक तो लेके आना पड़ेगा ना। जब आपके पास कार होगी तब आपकी एनर्जी तो यहाँ होगी, पर अभी आपकी एनर्जी तो यहाँ है ना, तो हमें हमारी एनर्जी को यहाँ से यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। इस तरह से अपन उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। तो अब आप हमारी एनर्जी को हम यहाँ से यहाँ तक कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए सबसे पहले तो अपन समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, जो चीज़ें हमें चाहिए हमें उनके बारे में सोचना होता है, उनको विजुलाइज करना होता है कि ये वाकई में हमारे पास है, और हमें पूरे दिल से ये महसूस करना होता है कि ये चीज़ हमें कितनी खुशी देगी। जब रियल में ये हमारे पास होगी तो हम कैसा महसूस करेंगे, वो फीलिंग हमें पहले ही फील करनी होती है, वो सब चीज़ें हमें पहले ही जीनी होती है, तब वो चीज़ें हमारे पास आकर फ्यूचर में आकर खड़ी हो जाती है हमारे सामने। दोस्तों, अगर आपको कार चाहिए तो आपको आपकी एनर्जी उस कार के लेवल पे वाइब्रेट करानी होगी, तभी आप उस कार को हासिल कर पाएंगे। ये बहुत बहुत आसान है, बस थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप दिन में 2 बार पॉजिटिव सोच रहे हो और 4 बार नेगेटिव सोच रहे हो, तो फिर सब कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे। आपको हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहना होगा। होता है कभी कभी हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं, बट हमें उन्हें तुरंत बदलना होगा पॉजिटिव थॉट के थ्रू, नहीं तो हम सिर्फ अपनी लाइफ में जो है जितनी भी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे वो सब नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख रहे हैं और बिगिनर है,
तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए, जैसे कि रेनबो मैनिफेस्ट करिए, कोई फल फ्रूट, पिज़्ज़ा वगैरह मैनिफेस्ट करिए, आपके किसी दोस्त का कॉल मैनिफेस्ट करिए कि मेरा दोस्त मुझे कॉल कर रहा है। ये पहले शुरुआत छोटी चीज़ों से करिए, क्योंकि जब हम छोटी चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे ना तो हमारी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी और बड़ी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। वैसे तो यूनिवर्स के लिए कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, यूनिवर्स हमें कोई भी चीज़ बहुत आसानी से दे सकता है, बट हमें तो हमारी एनर्जी को हाई करना है ना, तो उसके लिए पहले छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी होगी। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी दोस्त से आपकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, 6-7 महीने हो गए, और आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपको कॉल करे, तो सादा सिंपली से है कि आप बस ये विजुलाइज़ करिए कि आपके फ़ोन है, उसके एकदम से स्क्रीन ऑन हुई है और उस पर आपकी कॉलर ट्यून बज रही है। जैसे ही आपने आपका फ़ोन हाथ में लिया तो आपने अपने उस दोस्त का नाम देखा, अरे वाह इसका कॉल, आपके चेहरे पे कितनी खुशी होगी। ये सब आप विजुलाइज करिए। आप उस कॉल को अटेंड कर रहे हैं, आप उससे क्या बात कर रहे हैं वो भी सोचिए। आप उससे उसका हालचाल पूछेंगे, उससे पूछेंगे कितने दिन तक कॉल क्यों नहीं किया, तो वो सब आप विजुलाइज करिए और आप देखेंगे आप 1-2 दिन में उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें अट्रैक्ट करना बहुत आसान है। जब अपन किसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो हमारी फीलिंग, हमारी वाइब्रेशन बहुत आसानी से ऊंची चली जाती है, बट जब अपन नॉन लिविंग थिंग्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। बट किसी अपना लव मैनिफेस्ट करना, अपने फ्रेंड का कॉल मैनिफेस्ट करना, ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप भी इनको ट्राई करिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत आसान है और ये आपकी ज़िंदगी में मिरेकल कर देगा, जादू भर देगा। ठीक है गाइस, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए, मेरी बकबक सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।